आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष, मंच पर बैठे हमारे लालजी मेधांकर जी, सुरेंद्र जी, संगीता जी और सभी मंच पर बैठे साथीगण, अभी अभी बहुत सी बातें आई। सभी साथीगण शांतिपूर्ण माहौल में सुन रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा सभा बौद्धमय हो गया। अब थोड़ा सा हम कर्मचारी संघ की तरफ से आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करना चाहता हूं। एक कर्मचारी संघ एक संघ नहीं है, एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के लिए ही लड़ते रहता है। अपने फायदे से ज्यादा समाज के प्रति चिंतनशील है। वह कैसे? मैं बहुत सा उदाहरण दे सकता हूं। पहला तो ये कि ये संगठन ऐसा संगठन है जहां पर आईएएस अफसर से लेकर के एक फ्यूल तक साथ बैठकर बैठक करता है, साथ बैठकर खाता पीता है और अपने दुख दर्द को बांटता है, उसका निदान करने का उपाय सोचता है। बहुत सी बातें आई, बसपा पर भी आया, वामसेप पर भी आया और पार्टी पर भी आया। मैं पार्टियों के बीच नहीं जाना चाहता हूं। मैं पार्टी हम भी किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन पार्टियों में हम नहीं जाना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह संगठन मेरा नहीं है, हम सभी का है और हम सभी का दायित्व बनता है कि इसको कंधे से कंधे मिलाकर इसको सिखाई के उच्च स्तर तक पहुंचाएं। अभी बात आई कि ये भी बात उठी कि कर्मचारी संघ है, कर्मचारी संघ सिर्फ नियुक्ति प्रमोशन की बात लड़ाई लड़ता है। मैं इससे डिफर करता हूँ। जो बोले उसका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन इससे डिफर करता हूँ। मैं आज समाज में हूँ, कल मैं भी बेकार था। जिस गांव में पला हूँ वहाँ का भूमियार हम जब कुर्सी पर उसके खाट पर बैठ गए थे तो खाट पर से उठा दिया था। उस स्थिति से गुजरा हूं। पटना के जो पोल पर स्ट्रीट लाइट है वहां पर बैठ के पढ़ा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पदाधिकारी या कोई भी जो आज बने हैं वो अपने आप बन गए हैं। वो सब जमींदार के बाल बच्चे नहीं है। एक ही मानव है हमारा और वह है अंबेडकर, जिसके बदौलत हम लोग बैठे हैं इन कुर्सियों पर। टाई कोट पैंट बना करके हम लोग उसका मौज ले रहे हैं, सुख का उपभोग कर रहे हैं। एक चीज है, एक मानव है और वो है अंबेडकर। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, आपको अधिकार दिलाने के लिए अपने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। वो है अंबेडकर, उसका रोटी हम खा रहे हैं। हमें उससे अगर विलग होते हैं तो हम वैसे व्यक्ति को अपने कोटि में नहीं मानेंगे। आज अंबेडकर नहीं होते तो हमारे जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे आज नहीं आते। आप बता दीजिए, सभी लोग कर्मचारी हैं, कितने लोग टॉप करके आए हैं? टॉपर कितने को टॉपर में नियुक्ति हुई है? शायद 0.001% भी नहीं होगा। सभी आए हैं तो उसी रिजर्वेशन के बदौलत जो बाबा साहब ने दिया है। हम उसी का काम कमाई खा रहे हैं, उसी की कमाई से अपने बाल बच्चों को शौक मौज कर रहे हैं। आज पदाधिकारी हो गया, एसी रूम में रह रहा है, एसी गाड़ी पर चल रहे हैं, किनका देन है? जरा पीछे हट के तो देखिए, पीछे हट के देखिए। अभी बहुत बात आई है कि
बौद्ध धर्म क्या है? मानव मानव एक समान। मैं भी मानता हूं इसको, लेकिन इसको प्रयोग में लाना होगा। मानव के जो गरीब है, बहुत से लोग बोल रहे हैं गरीबों में भगवान बसता है, उसकी सेवा करो। गानों में आया है, वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ये बंद है, इंसान में मिलेगा। तो इंसान की सेवा करिए। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, समाज के अगुआ हैं, हम पर समाज टिका हुआ है। अगर आप अनुसूचित जाति नहीं होते तो आपकी बहाली नहीं होती। आपकी बहाली पर पूरे अनुसूचित जाति समाज का हक है, और आपसे वो लड़ना चाहे तो लड़ करके आपसे हक प्रदान कर सकता है। आपको उसको मदद करनी होगी। मदद बहुत तरह से होते हैं, मदद सिर्फ पैसे से नहीं होता। अंबेडकर जी कहे तो पे बैक टू सोसाइटी। सोसाइटी के पास जाइए। सोसाइटी के पास जाने से का मतलब ही नहीं है, लोग इतना बोलते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी का मतलब यह है कि जो नौकरी करता है वो 10% कमाई का समाज में लगावे। ठीक है, जो नौकरी नहीं करता है वो, बहुत से हमारे पढ़े लिखे लोग हैं नौकरी में नहीं है। हमारे बहुत से टीचर, अब तो हर गली, हर पंचायत, हर गांव में 1-2 टीचर SC ST का मिल जाएंगे। तो पे बैक टू सोसाइटी का मतलब ये भी तो हो सकता है कि हम उस गांव के वैसे निर्धन परिवार जिसके बाल बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, किसी कारण से उसको प्रोत्साहित करके एक जगह बैठा करके और शिक्षा देने का काम करें। ये भी पे बैक टू सोसाइटी है। लेकिन हम लोग कर कहाँ रहे हैं? हम लोग जब स्टेट में मीटिंग करते हैं तो अपने सारे जिला के अध्यक्ष और सचिवों को डायरेक्शन देते हैं कि महीना में 4 गो संडे होता है, 2 संडे अपने परिवार के साथ रहो, 1 संडे संघ के लिए काम करो, और 1 संडे गांव में जाके गरीबों के पास जाकर के उसके दुख दर्द को सुनो और उसका निवारण करने का उपाय करो। लेकिन हो नहीं रहा। दुख की बात है, करेंगे तो हम ही लोग करेंगे। क्या बुरा नहीं मानेंगे लोग, यहाँ पर महिलाएं भी है, बुरा नहीं मानेंगे। आजकल की जो व्यवस्था है वो क्या में बदल गया है, टीवी और बीवी। जब नौकरी करना है तो सुबह उठिए, बाल बच्चे को स्कूल भेजिए, उसमें व्यस्त हो जाते हैं। शाम के थके मांगे आते हैं तो यादर पत्नी से गप करिए, नहीं तो टीवी के पास बैठ जाइए। बगल के समाज में क्या तकलीफ है, दुख है, कैसे उसको निवारण किया जा सकता है, इस पर कहीं कोई चिंतन नहीं है। इस पर चिंतन करना चाहिए हम लोग को। यह नहीं हो पाता है। बहुत से अभी तेघड़ा के अनुमंडल के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तेघड़ा में लगभग 3.5 वर्षों तक रहा एज SDM, और वहाँ क्या काम किया वो हम बताने की जरूरत नहीं है, ये लोग जानते हैं, तेघड़ा के लोग जानते हैं। 144, 107, 108, 109 में जो गरीब मजदूर था उसको थाना के लोग फंसा देता था, और डेट पर डेट आता था, उसका फैसला नहीं होता था। पेशकार अलगे पैसा ले रहा है, वकील अलगे पैसा ले रहा है, और उसका दिन भर का कमाई जाता था। मैंने दूसरा डेट में सारे केस को ड्रॉप कर दिया। 4 बार हमारे विरुद्ध वहाँ के एडवोकेट्स लोग ने स्ट्राइक किया कि आप सर हम लोग को भूजा फूटा पर ला दिए। तो मैंने कहा कि क्या मैं उसके शरीर से सिरिंज से खून निकाल करके आपके शरीर में चढ़ा दूं? इस तरह का है। जहां पर रहते हैं तो जिस पद पर भी हैं, ये नहीं कि पदाधिकारी होता है वही सब काम करता है। जो छोटा से छोटा कर्मचारी है, इवन 4th ग्रेड का अफसर कर्मचारी भी है, वो भी किसी अफसर का 4th ग्रेड है, वो भी चाहेगा तो अफसर से कहा के जायज काम तो करा ही देगा। हम लोग नाजायज काम मानते कहाँ हैं?